और सीधे आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर और वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। जुड़ी है हर गांव में, हर शहर में, वो बुरहानपुर से इस कार्यक्रम को देख रही है और इसलिए एक बार मैं फिर उद्घोष करूंगा, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरे लिए प्रदेश नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है और मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, सबके लिए काम करके परिवार के बेहतरी के लिए काम करता हूं। इस अवसर पर हमारे साथ यहां मंच पर विराजमान हमारे सभी प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारी विधायक बहन नेपानगर से सुमित्रा कास्टेकर जी, हमारी बहन श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, भाई देवेंद्र मोरे जी, यहाँ की मेयर बहन माधुरी पटेल जी, भाई गंगाराम मार्को जी, बहन श्रीमती सोनाली पाटिल जी, जनपद की अध्यक्ष बहन साधना बीरेन तिवारी जी, बहन भारती विनोद पाटिल जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे साथी भाई मनोज लगवे जी, हमारे युवा नेता और नंदू भैया के चिरंजीव भाई हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, हमारे पूर्व महापौर अतुल जी, भाई अनिल जी, भाई रामदास सिबहरे जी पूर्व विधायक, भाई दिलीप श्राफ जी, विजय जी, केशव जी, राजू जी, प्रदीप यादव जी, युवराज जी, विनोद जी और बाकी मंच पर विराजमान सभी आदरणीय साथी, नेता, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, भाई का दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरी बहनों, आज मैं बुरहानपुर आके भावुक हो गया। बहनों ने गीत भी बनाए और हाथ में आरती की थाली भी सजाई और दीपक जला के अपने भाई की आरती उतारी है। मेरी बहनों, मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं कि तुमने आरती उतार के दीपक जला के भाई का स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है, वचन। मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं, मैं शिवराज हूं। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं अपनी बहनों में जब मैं ये कहता हूं तो अंतरात्मा से कहता हूं, मेरी बहनों, तुम ही में मुझे दुर्गा, मां दुर्गा दिखाई देती है, तुम ही में लक्ष्मी दिखाई देती है, तुम ही में सरस्वती दिखाई देती है। आज मेरी बहनों, तुम में मैं मां शारदा के दर्शन कर रहा हूं। माता ताप्ती का आशीर्वाद भी मुझे तुम में ही दिखाई देता है। देवी विंध्यवासिनी भी मेरी बेटियों में विराजी है और पीताम्बरा माई भी आज कार्यक्रम में पधारी है। मेरी बहनों, तुम सबको प्रणाम, तुम सबको प्रणाम। जगत जननी भवानी के सभी रूपों का दर्शन अगर मैं करता हूं तो बेटियों में करता हूं, बहनों में करता हूं। और मेरी बहनों, तुम्हें सशक्त बना के, तुम्हारी सेवा करके, तुम्हारे जीवन के अंधियारे को मिटा के, तुम्हारे चेहरों पर खुशी लाके तो आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधन कर रहे हैं और
आपको आगे भी सुनाएंगे मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी बेहद अहम हो जाती हैं। किस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं और लाडली बहनों को चूंकि आज उनकी जो किस्त की राशि है वो दी जाएगी, 1250 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और जगह जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं जहां पर लाडली बहनों से संवाद किया जा रहा है। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना और इससे काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जहां जहां मुख्यमंत्री अपने दौरे पर जा रहे हैं वहां लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री खुद लाडली बहनों की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री यहां पर उनसे संवाद भी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए जैसे भगवान ने ही भेजा, लेकिन मुझे अगर भेजा तो मेरी बेटियों को मैं बोझ नहीं वरदान बना दूं, इसलिए भगवान ने भेजा। मुझे अगर भेजा तो अपनी बहनों को मैं मजबूर नहीं रहने दूं, मजबूत बना दूं, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा। मेरी बहन मुझे अगर भेजा तो बहनों की आंखों के आंसू पोंछने भेजा। मुझे अगर भेजा तो बहनों के खिलाफ जो अत्याचार और अन्याय होते हैं उनको समाप्त करने के लिए मुझे भेजा है। और इसलिए बहनों और बेटियों, ये मध्य प्रदेश की धरती है जिसपे मैंने तय किया कि अगर किसी मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। आप बताओ, क्या बहनों का अपमान सहन करोगे? बेटियों का अपमान सहन करोगे? बहन और बेटी, उनमें भी प्राण होते हैं भाई, उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। हमने बीच में देखा कैसे दुखों के पहाड़ सहे बेटियों ने। अरे बेटियां धरती पर बोझ मानी जाने लगी, मां भी कामना करने लगी कि बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा ही नहीं हो, बेटी तो आफत है। क्या बेटी को आफत माननी चाहिए? क्या बेटा बेटी बराबर नहीं माननी चाहिए? मेरा कहते हुए कलेजा फटता है कि कई जगह कोख को कत्ल खाना बना दिया और कोख में बेटियां मार डाली। कैसा समाज हो गया जो कोख में बेटियों को मारने का पाप करे? और इसके कारण मेरी बहनों, बेटियों की संख्या घट गई, तुम्हें पता है। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और बेटियां कम पैदा हो रही है, क्योंकि बेटी को बोझ मानता है समाज। बेटी को बोझ मानना चाहिए क्या? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आज मुझे बताओ, क्या बेटियों के बिना संसार चल सकता है? आज जोर से बोल के बताओ, बेटियों के बिना संसार चल सकता है? बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मेरे भाइयों, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे रे? बहू कहां से लाओगे? ये धरती नहीं चलती है, दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए मेरी बहनों और बहनों में कोई भेद नहीं। मेरे लिए ना हिंदू है ना मुसलमान, सब बहनें मेरे लिए समान है। सब बहनें मेरे लिए समान, कोई जाति की हो, कोई पंथ की हो, कोई धर्म की हो, बेटी और बहनें मेरे लिए पूजनीय है। और आज पूरे प्रदेश को मैं संदेश देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के नाते भी देना चाहता हूं, भाई के नाते भी देना चाहता हूं, बेटे के नाते भी देना चाहता हूं। ये मेरे प्रदेशवासियों, बहन और बेटियों का सम्मान करो, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी प्रदेश आगे बढ़े। और इसलिए मेरी बहनों, जब से मैंने होश संभाला, ये लाडली बहना योजना ऐसी नहीं बनाई कि हमने वोट के लिए बना दी। जब से मैंने होश संभाला, मैं देखता था बेटियों के प्रति भाव। मां भी, बेटा दूध पी ले, बेटा मिठाई खा ले, और बेटी खा तो खा नहीं तो जा। ये भेदभाव मैंने देखा बेटा बेटी में। मां भेद करती कई बार, मेरी आत्मा रोती थी, मेरा कलेजा फटता था, हे भगवान ये भेद क्यों होता है? और तब मैं सोचता था कि ये भेद कैसे खत्म होता।
मेरी बहनों, मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा। अपने गांव में मैंने देखा, पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो डंडा उठाए मार दे पत्नी को। क्या जानवर है औरत? क्या स्त्री को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? और बहन पिटे भी, और बाद में कोई बचाने जाए तो कहते हैं अरे उसका आदमी है, मारे चाहे पीटे। बताओ ये अन्याय होना चाहिए क्या बहनों के साथ? आज जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? मेरी आत्मा रोती थी कि कब वो दिन आएगा मेरे भगवान जब बेटा और बेटी बराबर हो जाए, जब स्त्री और पुरुष बराबर हो जाए। और मेरी लाडली बहना की यात्रा उस दिन शुरू हुई। मेरी बहनों, उस दिन शुरू हुई। मैं एक गांव में एक जगह बोल रहा था जब मैं छोटा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, क्या लग बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया बात करने, बेटी को आने दे। मुझे लगा कि शिवराज बात सही है, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। और तब मेरी बहनों, मेरी जितनी हैसियत थी, मैं गरीब बेटियों की शादी करता था दोस्तों की मदद से कि शादी तो बोझ ना बने कम से कम। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, आज लाडली बहना की कहानी तो मैं सुना रहा हूं। पूरे प्रदेश की मेरी बहनों, ध्यान से सुनना अपने भाई को। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी, बेटी माता पिता पे बोझ नहीं बनेगी। मैंने कन्यादान और निकाह योजना बना दी। बेटी की शादी को मैंने बोझ नहीं रहने दिया। बीच में सरकार आई दूसरी, उसने जरूर योजना ठंडे बस्ते में डालती। लेकिन आज मैं फिर वचन देता हूं माता पिता को, चिंता मत करना, बेटियों का मामा मुख्यमंत्री है, भाइयों की शादी में तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं आने देगा। मैं करवाऊंगा बेटियों की शादी, सरकार करेगी बेटियों की शादी। और केवल इससे काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, आज कहानी सुना रहा हूं तो मेरे मन में एक विचार है, बीच में आज डिस्टर्ब मत करना भाई, मैं बाद में मिलूंगा। मैं बोल रहा हूं अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, बाद में मिलूंगा। और कोई बीच में ना टोके, आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है। मेरे दिल में जो भरा है आज निकाल लेने दो। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी, लड़की को पैदा नहीं होने देंगे लोग। और से मेरे मन में यह बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए। और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैंने बुलाया अफसर कि बेटी को मुझे लखपति बनाना है, तो हंसने लगे। अरे बोले बेटी लखपति कैसे बन जाएगी? मैंने कहा बहुत आसान तरीका है, बेटी के पैदा होते ही सरकार के खजाने से पैसा निकाल के बेटी के नाम पे जमा कर दूंगा। इतने जमा कर दूंगा कि 21 साल की होगी तो 1 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? आज भाई बहन बात करें, सही बात है कि नहीं? और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। आज तुम्हें पता, मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 46 लाख जिनको गोद में खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो कॉलेज में पहुंच गई और जैसे मामा मामा कह के चिल्लाती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे कितनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता। अब इंदौर में एक सभा में बेटी घूम रही थी, मामा मामा इधर से उधर, इधर से उधर। मेरी नजर नहीं गई तो वो अपनी मां से कहने लगी मामा तो मिल ही नहीं रहे, मामा तो मिल ही नहीं रहे। इतने में मैंने आवाज सुन ली और मैंने दोनों बाहें फैला, कहा आजा मेरी बेटी। ये बेटी नहीं मेरे लिए बेटी, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बताई। और मेरी बहनों, इस मंच पर भी मेरी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, बाकी बहनें बैठी है, मेयर भी बहन है। आज मैं कह रहा हूं ये बहनें इसलिए इस मंच पर बैठी हैं कि मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर चुनाव में बहनों को रिजर्वेशन दिया
कि आधी सीटों पे केवल बहन चुनाव लड़ेगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते। आज मुझे ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीटों पर बहनों के लिए रिजर्वेशन नहीं देता, क्या भाई खड़े नहीं हो सकते? तो बताओ, इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते। घर में बैठ, रोटी बना, चूल्हा जला, 50 आदमी आ रहे खाएंगे, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया, ये सौभाग्य है मेरा कि आधी सीट पे केवल मेरी बहनें चुनाव लड़ेगी, भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरी बहन माधुरी मेयर बैठी नहीं, अतुल भाई बैठ जान देते। ये नहीं हो सकता। ये इसलिए किया कि मेरी बहनें राजकाज भी चलाए, ये आगे बढ़े, इनके हाथ में सरकार आएगी तो ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। और इतना ही नहीं, ये पुलिस वाली बेटियां देख रहे हो ना बीच बीच में, पहले होती थी क्या इतनी भर्ती पुलिस में? मेरी बहनों, ये मैंने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, कम से कम 30% भर्ती। बोलो, पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। क्यों बेटी पुलिस वाली नहीं होगी? अरे बहन के साथ कोई अन्याय करे तो कम से कम बेटी पुलिस वाली होगी तो दिल की बात कह तो देगी। आदमी के सामने तो कह ही नहीं सकती बेचारी, आदमी के सामने दर्द ही व्यक्त नहीं करती। और इसलिए, और अब सुनो, 35% बेटियों की भर्ती पुलिस में करूंगा, 35% बेटियां पुलिस वाली होंगी। और वो गुंडों का मुकाबला भी करेंगे, गुंडों का मुकाबला करके उनको ठीक भी करेंगे। और केवल इतने नहीं, शिक्षकों में 50% भर्ती बेटियों की। और एक काम और आज मैं दोहराना चाहता हूं, मेरे भाइयों तुम भी सुनना, मुझ पर गुस्सा मत होना। संपत्ति कौन के नाम खरीदते थे? अगर प्लाट खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई बेटी या बहन के नाम पर खरीदता था क्या? औरत के नाम पर कोई खरीदता था क्या? मैंने एक तरकीब भिड़ाई, मैंने कहा बहन या बेटी के नाम पर खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, और आदमी के नाम पर खरीदोगे तो 3% लगेगा। और तरकीब काम आ गई। कई लोगों ने संपत्ति खरीदी तो अपनी पत्नी से कहा, तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। बजाओ ताली जोर से। अरे इसी बहाने मेरे नाम, मेरी बहनों के नाम पर मकान दुकान हो जाए यार। एक एक चीज मैंने करने की कोशिश की, एक एक चीज करने की कोशिश की। ये दारू की दुकानों के बगल में हाथ पीने के, वहां दारू पिए और वहां से डोलते डालते निकले और बहन बेटी को छेड़े। और इसलिए हमने तय कर दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई शराब का अहाता नहीं होगा। सारे, मैंने कहा बंद करो, कोई दारू का अहाता नहीं। और अगले साल शराब की जहां दुकानें, आधी बहनें लिख के दे देंगी कि दारू की दुकान नहीं चाहिए, मैं नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा। बहनों की जिंदगी संभाल। मेरी बहनों, ये सब इसलिए कि तुम बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदले, और हम और तुम मिलके जमाना की धार बदल दें, बहन और बेटियों की इज्जत हो। ये लाडली बहना योजना क्यों मैंने लाडली बहना योजना बनाई? कोई वोट के लिए बनाई क्या? नहीं मेरी बहन, यहां दिल में तड़प थी, मेरे सीने में। मेरी गरीब बहन 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए हाथ पसारती थी, दे दो। कई बार घर वाले भी नहीं दे, परिवार वाले भी नहीं दे, रिश्तेदार भी नहीं दे। 1000 की 2000 की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, पैसा नहीं होता तो आत्मा रोती थी, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फ्राक दिला देती, कपड़े दिला देती, गुड़िया ले आती, आइसक्रीम खिला देती, उसकी जरूरत पूरी कर देती। 1000 रुपए के लिए तरसती थी। क्यों मेरी बहनों को 1000 रुपए के लिए तरसना चाहिए क्या?
सुनो जमाने वाले, आज पूरी दुनिया को मैं कहना चाहता हूं, मैं पुरुषों को भी कहना चाहता हूं, बताओ भगवान ने धरती क्या बहनों के लिए नहीं बनाई क्या? ये पानी, ये हवा, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये खदाने क्या बहनों की नहीं बनाई उसने? अरे उसके लिए भी तो बनाई होगी जब पैदा किया है, और तुम उसके हिस्से में कुछ देते ही नहीं हो। और इसलिए मैंने तय किया कि शिवराज ऐसी योजना बना कि बहनों को एक एक पैसे के लिए तरसना नहीं पड़े, उनकी व्यवस्था हो जाए, उनकी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए जब मैंने तय किया तो लोग उनका मर जाएंगे, ये तो फ्री में बांट रहा है, पैसा कहां से लाएगा? तो सुनो, जो कहते हैं कि फ्री में बांट रहा है, मैं बांटूंगा डंके की चोट बांटूंगा। ये फ्री नहीं, बहनों का हक है, बहनों का अधिकार हक है उनका, उनका हक दे रहा हूं। क्यों परेशान हो भाई? और उनको भी जीने दो, उनको भी मुस्कुराने दो, उनके बाल बच्चों को फलने दो, फूलने दो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आने दो। तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरी बहनों, रात भर में सोचता रहा, एक दिन रात भर क्या करूं क्या करूं। तो आज मैं कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। दो विचार मेरे मन में आए। मेरे मन में एक ही आया कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे, तू भी तो भाई है अपनी बहनों का। बताओ मेरी बहनों, भाई हूं कि नहीं? आज दिल से बताना जोर से, भाई हूं कि नहीं? मैं भाई लगता हूं कि मुख्यमंत्री लगता हूं? मैं तो भाई हूं तुम्हारा। जब तक जीऊंगा मेरी सांस तुम्हारे लिए चलेगी, तुम्हारी बेहतरी के लिए चलेगी, तुम्हारी भलाई के लिए चलेगी, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए चलेगी। और भाई भी तो बहन से राखी बंधवाते हैं, और राखी बंधवा के कुछ पैसे बहन को देता कि नहीं देता? कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ तो देता ही है। तो मेरे दिल ने भी कहा तू भी देना। क्या कहलाने के भाई है कि भाई हूं भाई हूं भाई हूं, इससे काम चलेगा? और इसलिए मैंने सोचा कि देना है। लेकिन एक विचार और आया दूसरा, कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? अरे मेरी बहनों, एक बार देने पे काम चलता क्या? और रात भर इसलिए एक दिन में सोचता रहा, और अंत में मैंने सोच के निकाला कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा हर महीने। ये बनी लाडली बहना योजना। अब मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज दूर दूर तक मेरी बहनें दूसरे सेट में भी बैठी है, पूरे प्रदेश में सुन रही है। बताओ मेरी बहनों, योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, पूरी दुनिया सुन ले। अच्छा, इस योजना ने आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली? बदली है कि नहीं बदली? इस योजना ने जिंदगी बदली। पत्रकार मित्रों, जरा दिखा देना पूरे हिंदुस्तान को, इस योजना ने जिंदगी बदली है। ये बांटना नहीं है, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहनों ने बताई, बहनों ने मुझे कहा कि भैया, जब से ये योजना बनी है हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। बोलो सही बात है कि नहीं? पीछे तक बोलो, इधर भी बोलो। एक बहन मुझे कह रही थी, सास आजकल बहुत ध्यान रखती है। कहती बहू, रोटी में घी चुपड़ा कि नहीं चुपड़ा? घी चुपड़ी खा ले तू। और एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो पतिदेव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? देखो, ये सच्चाई है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है भाई, कड़वी सच्चाई। पैसा इज्जत बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, और दुनिया भी सुन ले, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को इज्जत दी है, उनका मान बढ़ाया है, उनका सम्मान बढ़ाया। ये पैसा नहीं है, तुम्हारी इज्जत है मेरी बहनों, ये तुम्हारी इज्जत है। और इसलिए मैंने तय किया कि केवल 1000 रुपया नहीं,
1000 रुपया जब देता हूं तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं साल भर में। कितने लगते हैं? मैं दे रहा हूं, तुम बोल के बताओ। 15,000 करोड़। कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और पैसे की व्यवस्था कर करके दे रहा हूं। लेकिन यह भी तय किया है मैंने, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब 1000 दे रहा हूं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, और पैसे की व्यवस्था जैसे ही हो गई 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल, 1250। और व्यवस्था करूंगा, जलने वाले जला करे, और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1500 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1750 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 2000 रुपया महीना करूंगा। ताली बजाते जाओ, जमाने को पता भी चले। फिर और व्यवस्था करूंगा, 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, सब सुन ले, कितने करूंगा? ये संकल्प है मेरा, संकल्प। मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा। जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी बहनों के आंसू पुछ गए। बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर देंगे, खुद की जरूरतें पूरी कर लेंगे, मान सम्मान के साथ जिएंगे। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, आज बुरहानपुर से मैं 1250 रुपया डालूंगा। और एक अपील सब बहनों से करता हूं, भाइयों, इसका मतलब यह नहीं है कि भाइयों को कोई तकलीफ हो। देखो, मैं हूं जिसने केले का मुआवजा 2 लाख रुपया हेक्टर देने का चमत्कार किया है। कोई दे सकता था क्या? बताओ किसान भाई, कोई दे सकता था? 2 लाख रुपया हेक्टर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को नुकसान का पैसा दिया। फसल बीमा भी करवाऊंगा, किसानों को भी कोई कसर नहीं रखूंगा। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन मैं आज थोड़े से भाई है उनसे पूछना चाहता हूं, तुम भी बता दो मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं लाडली बहना योजना में? अरे बोल दो रे, अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। और आगे अपनी योजना है जिस पर मैं काम करूंगा, जी जान से काम करूंगा। मुझे और किसी मकसद के लिए नहीं जीना, तुम्हारे लिए जीना। मेरी अगली कोशिश होगी, बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा। घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना। और ये होगा, ये होगा, ये दिल से करो, असंभव नहीं है। यहां आजीविका मिशन की बहनें बैठी हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, आजीविका मिशन वाली जो स्व सहायता समूह में बहनें हैं, कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये कई बहनें हैं, कई नहीं है। तुम्हारे लिए स्व सहायता समूह बना रही, कई काम धंधे चालू करेंगे। रोएंगे नहीं, गरीब नहीं रहेंगे, तड़फेंगे नहीं, घुट घुट के नहीं जिएंगे। ये योजना बना के तुम्हारी आमदनी 10,000 करवाए। सीना तान के हम गर्व के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। ये मेरा मिशन है। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं। यही करूंगा मैं, करूंगा मैं। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदले, और वो दिन मेरे लिए चैन और संतोष का होगा जिस दिन 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा हो। 1000 बेटों पे 1000 बेटियां बेटा बेटी बराबर हो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, चिंता मत करना, जवाबदारी ले रहा हूं। सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं, अच्छे स्कूल जहां प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होगी,
एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38-38 करोड़ की, वहां लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास, ऐसे स्कूल बना रहा हूं गरीब बच्चों के लिए भी कि स्मार्ट क्लास में वो देखेंगे बंबई दिल्ली से भी कोई पढ़ा है तो यहीं बैठ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा दिखेगा उनको, वो बना। और बसें बच्चों को लेने जाएगी और बसें बच्चों को छोड़ने जाएगी। बड़े आदमियों की तरह अपने बच्चे भी बसों से आएंगे और जाएंगे। शिक्षा का समान अधिकार गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी। और तुम्हें पता है 12वीं में बच्चे गांव में और शहर में 75% नंबर लाए तो मैंने लैपटॉप दिलवाए बच्चों को। कंप्यूटर ले जाओ बेटा, लैपटॉप, बेटी ले जाओ लैपटॉप। अरे बड़े लोगों के बेटा बेटी लैपटॉप पे पढ़ेंगे क्या? लैपटॉप मैंने दी, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और 12वीं में जो बेटा बेटी अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आया उसको स्कूटी दिलवाई मैंने कि बेटा बेटी स्कूटी पे जा। अच्छा, मैं बहनों की जो तरकीब है वो आजमा रहा हूं। अगर बेटा बेटी कोई बात नहीं मानता तो तुम क्या कहती हो? बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी। थोड़ा ललचाते हो कि नहीं? मान जा, मान जा। मैं बेटा बेटी भांजे भांजियों से कह रहा हूं बेटा बेटी पढ़ो, मैं तुम्हें कंप्यूटर लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। बेटा बेटी पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ो। इसलिए कर रहा हूं, ये ऐसे ही थोड़ी बांट रहा हूं। इसलिए कि इस चक्कर में मेरे बच्चे अच्छे पढ़े और खूब आगे बढ़े। और सुनना एक बात और, गरीबों, किसानों जिनकी आमदनी 8 लाख रुपया साल तक है, उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT, IIM में, लॉ कॉलेज में कहीं भी होगा तो फीस की चिंता मत करना। फीस कितनी भी हो जाए, मेडिकल कॉलेज की फीस 12-13 लाख रुपया साल। वो लोग गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं? अरे बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो तुम्हारे बच्चों की, मेरे भांजे भांजियों की वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो। अपन जमाना बदलने निकले, मामा भरवाएगा। ये बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, इनका भविष्य बेहतर बने, इसलिए अपना काम चल रहा है। और कुछ चीजें और लाडली बहना योजना में एक और मेरा संकल्प, आज पूरा मध्य प्रदेश सुन ले। एक संकल्प और, मैं कई जगह गया, मेरे भाषण में बोर तो नहीं हो रहे और बोलूं, सुनो। कई जगह मैं गया तो लोगों ने कहा भैया घर में रहने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा कहां रहे हो? बोले जरा से घर में रह रहे। मैंने कहा कैसे? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, 8 हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब उनके 4 हो गए, अब घर में रहने की जगह ही नहीं है, मामा रहे कहां? हमने गांव के लिए योजना बनाई। अभी शहर की बात कर रहा हूं मैं। गांव में हमने ये तय कर दिया कि एक परिवार, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार, उसको रहने की जगह कम पड़ रही है तो उसको फ्री में पट्टा दूंगा और जमीन का रहने की मालिक बनाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इतनी धरती तो चाहिए कि जिसमें घर बना के रह ले। ऊपर वाले ने दत्त दिया होगा जब धरती पे भेज दिया। तो गांव के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई। जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी पे पट्टे दे रहे हैं, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी व्यवस्था करूंगा, रहने की जमीन की खरीद के। शहर में जितने झुग्गी झोपड़ियों में, छोटे छोटे मकानों में रहते थे, पट्टा देकर मालिक बना रहे, और वहां भी अब रहने की जमीन की व्यवस्था करेंगे या मल्टी स्टोरी बना के उसमें फ्लैट की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने लाडली बहना आवास योजना बनाई। अपने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। कई को गांव में मकान मिल गए, कई को शहरों में मिल गए।
कई रह गए, सूची में नाम नहीं है उनके, और इसलिए हमने तय किया कि जो रह गए उनके लिए आवेदन भरवाएंगे। अभी गांव में हर पंचायत में लाडली बहना आवास योजना के फार्म भरे जा रहे हैं। वो फार्म भरवा के जांच करके जिनके पास वास्तव में मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। हम व्यवस्था करेंगे उनकी। और शहर के लिए हम एक अलग योजना बनाने जा रहे हैं ताकि बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा घर तो मिल जाए। सर्दी गर्मी बरसात में अपने बच्चों के साथ चैन से रह लें, इसकी व्यवस्था ये बुनियादी जरूरत है। और गैस सिलेंडर अब तय कर दिया है, उज्ज्वला वाली बहनों और लाडली बहनों रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अभी गैस एजेंसी से नहीं मिलेगा, अभी हम आवेदन भरवा रहे हैं और उनका आंकड़ा मिल गया उज्ज्वला वालों का, वो आंकड़ा मैंने ले लिया। तो बहनों को मिलेगा जितने में मिलता उतने में, बाकी पैसा हम बहनों को वापस गैस एजेंसी के थ्रू भी वापस करेंगे और लाडली बहनों के खाते में डाल देंगे कि तुम्हारे अगर 400 रुपया एक्स्ट्रा लग गए तो ये 400 रुपया भैया ने भेज दिए, तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया, ताकि रसोई गैस सस्ती मिल जाए, रोटी पानी ढंग से बनाए। जिंदगी का हर वो दुख और तकलीफ जो बहनों को परेशान करता है उसको दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। एक बात सब बहनों से कहना चाहता हूं, सब भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, अगर मेरे इस अभियान को ताकत देना है तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो, सब बहनें साथ दोगे? सब बहनें साथ देंगे? और साथ का मतलब हम संगठित हो, हम इस अभियान के पीछे आए के औरतों की आमदनी बढ़नी चाहिए, उनके खाते में पैसा आना चाहिए, उनको सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये करने के लिए एक महिलाओं की ताकत खड़ी करने की जरूरत है। अगर तुम सब मेरे साथ खड़ी हो गई तो दुनिया में ताकत नहीं है कि कोई योजना बंद कर दे। ये एकता दिखानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना सेना बनाई। लाडली बहना सेना में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना, हाथ उठाओ। ये कई बहनें लाडली बहना सेना में। ये इसलिए बना कि मां बहन और बेटियों की योजना ढंग से नीचे तक पहुंचाए, जमीन पर पहुंचाए। एक संगठन, पूरे मध्य प्रदेश की बहनों से कह रहा हूं, अपना एक संगठन जरूरी है ताकि मिलके हम बहन बेटी और बच्चों के लिए मिलके काम करें। बोलो, सब बहनें तैयार हो? सब मिलकर तैयार। देखो, अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए आज देखो, आज मैंने 10 तारीख के बजाय 4 तारीख को ही पैसे अभी डाल रहा हूं, क्योंकि 10 तारीख तक चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो मैं डाल नहीं पाता। तो मैं इनका पहले ही डाल दे शिवराज, ठीक है कि नहीं? और अब 31 तारीख नवंबर की, वो भी चुपचाप डाल, पैसा चूके नहीं, टाइम पे आते रहे। इसलिए आज 4 तारीख को कार्यक्रम किया और बाद में चुनाव के बाद फिर 10 तारीख को ही पैसा लगातार डलते रहेंगे। मेरे भाइयों या सिंधी भाइयों ने जो दुकानें जली थी बुरहानपुर की, उनने अपनी व्यथा बताई, उनकी समस्या का समाधान हो गया है, निविदा निकाल दी गई है और जली दुकानों के बदले उनको दुकानें दे दी जाएगी। बीच में जो पैसा कम पड़ेगा मामा भरवाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। किसान भाइयों, केले के लिए फसल बीमा योजना सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कई सिंचाई की छोटी छोटी योजनाएं हमने बनाई। अब ताप्ती मेगा रिचार्ज की योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जाएगा ताकि पानी की कमी ना रहे। और बुरहानपुर में बहनों, ढंग से नलों में पानी नहीं आता था, हमने योजना बनाई और अब सब बहनों के घर में नलों में पानी आएगा। और गांव की बहनों,
हैंडपंप में पानी भरती थी, हैंडपंप में दिन भर खटर 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 बेटी पानी भरती रहती थी। ये तुम्हारे घरों में भी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी दिया है, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और तुम्हारे बर्तन भर जाए, पानी की दिक्कत खत्म हो। अच्छा बताना मेरी बहनों, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? जोर से बोलो, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? आइए बहनों और मेरे भाइयों, इन कामों को आगे बढ़ाएं, अपने भाई के साथ चलें, अपने भाई के साथ चलें, मामा के साथ चलें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलें, और जो हमारे लिए काम करता है उन्हीं के लिए हम आशीर्वाद दें। बताओ, जो अपने लिए काम करता है उसके लिए काम करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ हम संकल्प लेंगे कि भैया के साथ चलेंगे, ताकि मैं आपको आगे बढ़ा सकूं, आपके काम कर सकूं, और जरूरत पड़े तो आपके लिए लड़ भी सकूं। हूं दुबला पतला, लेकिन लड़ने में बहुत तेज हूं, चिंता मत करना। और इस दुनिया से जाने के पहले इतना कर जाऊंगा कि फिर मां बहनों के खिलाफ कहीं अन्याय अत्याचार की हिम्मत ही नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था बना। तो आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, भाई भी उठा लो बहनों के साथ, और भारत माता की जय बोल के अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो, ताकि महिला सशक्तिकरण का नया युग मैं लेके आ जाऊं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं भी सौगंध खा के कहता हूं, आज बहनों के चरण मैंने धोए हैं, तुम्हारे चरणों की कसम, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। और अब मैं सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, सिंगल क्लिक करके। प्रदेश भर की मेरी बहनों, अब तुम्हारे खाते में 1250 रुपया सिंगल क्लिक करके डाल रहा हूं। ये रुपया भी तुम्हारी जिंदगी बदले और तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए। इनका ठीक से उपयोग करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, यही मेरा निवेदन है। ये सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में अब पैसा डाल रहा हूं। ये माइक ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लगभग 1.5 करोड़ बहनों को 1597 करोड़ का सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों को उनका आशीर्वाद। यशस्वी मुख्यमंत्री भैया ने अपनी गृह लक्ष्मी बहनों को धन लक्ष्मी बनाया है। जोरदार तालियां हो जाएं भैया के लिए, धन्यवाद के लिए। गृह लक्ष्मी से धन लक्ष्मी तक बनाना, साथ में उन्हें वैभव लक्ष्मी का सौगात देना, समस्त प्रदेश की लाडली बहनों। अब धीरे धीरे पैसा आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। शाम को भी चेक करना, रात को भी चेक करना, थोड़ी देर हो जाए तो कल भी चेक